कॉमिक की स्टार्टिंग में हमें बताते हैं 3 साल पहले अर्थ पर एक बदलाव आया जिससे पृथ्वी के सभी एनिमल्स एंड प्लांट अजीब तरह से इवॉल्व हो गए। एनिमल्स इवॉल्व होने के बाद मॉन्स्टर्स लगने लगे। पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए, दुनिया भर में फिर से शांति लाने के लिए ह्यूमंस ने इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना सीखा। ये शुरुआत थी एक नए प्रोफेशन की जिसे नाम दिया इंपीरियल एम्बेसडर। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में एक स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ एक टीचर स्टूडेंट्स को एनिमल एंड प्लांट के इवॉल्व के बारे में पढ़ा रही है। तभी बेल बजती है और टीचर स्टूडेंट से कहती है आज के लिए इतना काफी है, कल एनिमल ब्रीडिंग का एग्जाम है, तैयारी करो। इसी के साथ क्लास पूरी हो जाती है और फिर हमें टीचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। टीचर का नाम है मोरोंग। ये छगान 3rd सीनियर स्कूल में क्लास 3rd की हेड टीचर है। इसी के साथ स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर हमें मार्केट में एक लड़के को दिखाते हैं जो सोच रहा है मैं हूँ 18 साल का गाओ पेंस, छगान 3rd सीनियर स्कूल का एक स्टूडेंट। मेरा सपना है इंपीरियल एम्बेसडर बनने का। हाल ही में मैं एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। मुझे कुछ दिनों से अजीब से इंटरफेस दिखाई देने लगे। मुझे नहीं पता ये सब क्या है। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से मुझे वहम होने लगा है। ये सोचते हुए गाओ अपने घर जा रहा है। फिर उसे एक इंटरफेस दिखाई देता है। गाओ उसे नहीं पढ़ता लेकिन मैं पढ़ता हूँ। उस पर लिखा है मुबारक हो, तुम्हें मोस्टर इवोल्यूशन सिस्टम में जोड़ लिया गया है। ये सिस्टम मोस्टर को आइडेंटिफाई करने में तुम्हारी मदद करेगा। इसका सही उपयोग करना। ऐसे ही पूरे रास्ते गाओ को बार बार अलग अलग इंटरफेस दिखाई देते हैं। गाओ सभी को इग्नोर करते हुए अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और सीढ़ी से ऊपर जाने लगता है। सीढ़ी से ऊपर जाते वक्त गाओ को एक बड़ी सी मकड़ी दिखाई देती है। मकड़ी को देखते ही एक इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है मोस्टर नेम ग्रेटेस्ट स्पाइडर, लेवल 3, क्वालिटी ब्लास्ट मास्टर, वीकनेस फायर। और गाओ इस इंटरफेस को भी इग्नोर करता है और मकड़ी को देखकर कहता है ये एक इल्यूजन नहीं लगता, ये दादी चेन की ग्रेटेस्ट स्पाइडर है। मुझे याद है टीचर मोरोंग ने बताया था स्पाइडर शांति प्रिय होते हैं। तभी स्पाइडर गाओ पर अटैक कर देती है। गाओ खुद को बचाते हुए कहता है ये तो बहुत खतरनाक है। और फिर गाओ ऊपर की तरफ भागते हुए कहता है ग्रे चेन आपकी मकड़ी लोगों को काट रही है। तभी स्पाइडर गाओ के ऊपर वेब शूट करती है लेकिन गाओ इस बार से बच जाता है और कहता है ओह बच गया। तभी गाओ देखता है स्पाइडर तेजी से दीवारों के सहारे उसके पास आ रही है। गाओ कहता है ये तो बहुत तेज है, क्या करूं मैं, क्या करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी गाओ को एक इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है वीकनेस फायर। फिर गाओ कहता है हाँ आग का यूज करना चाहिए। फिर गाओ अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और उसे जलाकर स्पाइडर के ऊपर फेंक देता है जिससे स्पाइडर जलने लगती है। गाओ कहता है ओ यस ये काम कर रहा है। तभी आग कम होने लगती है। गाओ कहता है आग तो बुझ रही है, लगता है ये आग बहुत कम है। तभी मकड़ी फिर से गाओ पे अटैक करने के लिए भगती है। इसी के साथ गाओ भी तेजी से भागने लगता है और सोचता है बस एक फ्लोर और फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा जहाँ मैं सेव हूँ। फिर हम देखते हैं गाओ आगे भाग रहा है और मकड़ी उसके पीछे है। गाओ को अपार्टमेंट का दरवाजा दिखाई देता है। गाओ कहता है बस पहुंच ही गया। तभी मकड़ी एकदम से गाओ के ऊपर कूदती है। गाओ चिल्लाता है पर्पल। तभी एकदम से अपार्टमेंट का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो मकड़ी को पकड़ कर दूर फेंक देता है। फिर गाओ मकड़ी को चिल्लाते हुए कहता है क्या हुआ, कैसे रही, एक और राउंड हो जाए। स्पाइडर के जाते ही गाँव के मॉन्स्टर का साइज छोटा हो जाता है और फिर वो गाँव से कहता है मुझे भूख लगी है, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई, अगर तुम थोड़ा और लेट आते तो मैं तो भूख के मारे मर ही जाता। इवॉल्व फैक्ट नंबर 1, इवॉल्व द इम्पैक्ट ऑन मॉन्स्टर सीरीज में हर मॉन्स्टर के 2 फॉर्म होते हैं, नॉन कॉम्बैट फॉर्म एंड कॉम्बैट फॉर्म। नॉन कॉम्बैट स्टेज में मॉन्स्टर का साइज एंड पावर दोनों कम हो जाते हैं। इवॉल्व फैक्ट नंबर 2, जब कोई ह्यूमन किसी मॉन्स्टर के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी से बात कर सकते हैं। एंड गाँव की मॉन्स्टर का निकनेम है डाजी। नाउ स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। गाँव डाजी से कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ, जाओ इस बैग को अलमारी में रख दो। फिर डाजी कहता है ठीक है और दोनों अपार्टमेंट चले जाते हैं। गाँव तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने लगता है और कहता है अब देखो प्रोफेशनल शेफ कैसे खाना बनाते हैं। और फिर थोड़ी देर में खाना बन जाता है। खाना बनते ही गाँव खाना राजू को देता है और राजू से खाने लगता है। तभी गाँव को एक इंटरफेस शो होता है जिसमें डाजी के बारे में लिखा है। गाँव उसे पढ़ता है मॉन्स्टर नेम पर्पल बैग येलो क्लो सेंटरपीड, मॉन्स्टर लेवल 7, मॉन्स्टर क्वालिटी ऑर्डिनरी, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट पॉइजन एंड गिन, मॉन्स्टर स्टेटस हैप्पी एंड हेल्थी, मॉन्स्टर वीकनेस थंडर एंड फ्लेम। तभी गाँव देखता है इंटरफेस में नीचे लिखा है प्रमोट टू इलाइट क्वालिटी रिक्वायरमेंट। गाँव ये देखकर सोचता है क्या मुझे इसे पढ़ना चाहिए। इवॉल्व फैक्ट नंबर 3, मॉन्स्टर को 3 क्वालिटीज में डिवाइड किया है, ऑर्डिनरी, इलाइट एंड परफेक्ट। मॉन्स्टर की क्वालिटी जितनी हाई होगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। फिर गाँव डाजी को गले लगाकर कहता है डाजी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें इलाइट क्वालिटी तक प्रमोट करूंगा। चलो अब डाजी के प्रमोशन के लिए रिक्वायरमेंट सीखते हैं। ये कहते हुए गाँव उस इंटरफेस के इस आइकन पर क्लिक करता है। क्लिक करते ही न्यू इंटरफेस शो होता है जिसमें रिक्वायर्ड आइटम्स के नाम लिखे हैं। गाँव से पढ़ता है नंबर 1 यिन शिनजिंग ग्रास, ये तो आसानी से मिल जाएगा। थोड़े पैसे खर्च करने के बाद थंडरवुड का भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन लाइटिंग क्रिस्टल कोर ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ये थंडरवुड एंड लाइटिंग क्रिस्टल कोर की कीमत 10 क्रेडिट है। ये सच में बहुत एक्सपेंसिव है। इवॉल्व फैक्ट नंबर 4, 3 साल पहले आए बदलाव के बाद 2 नई करेंसी लाई गई। नंबर 1 यूनियन करेंसी एंड सेकंड क्रेडिट। क्रेडिट प्रीमियम करेंसी है
10,000 कॉइन से 1 क्रेडिट पॉइंट बनता है। आगे गाँव सोचता है मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद गवर्नमेंट ने मुझे 20 क्रेडिट दिए थे, जिसमें से अभी 11 क्रेडिट बचे हुए हैं, जो दोनों मटेरियल्स खरीदने के लिए काफी है। फिर गाँव दादी को देखता है और सोचता है मुझे ये करना ही होगा, मैं अब आराम नहीं कर सकता। फिर दादी खाना खत्म करके गाँव से कहता है मुझे अभी और भूख लगी है, मुझे और खाना चाहिए। फिर गाँव कहता है तुम एक सेंटरपीट हो, कितना खाओगे? फिर दादी गुस्से से कहता है खाना, मुझे और खाना चाहिए। आगे गाँव से शांत करते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, ये लो तुम ये भी खा लो। ये कहते हुए गाँव अपना खाना भी दादी को दे देता है और दादी उसे खाने लगता है। दादी को खाता देख गाँव सोचता है दादी को प्रमोट करने के लिए मटेरियल्स चाहिए और मटेरियल्स के लिए पैसा, जो सच में एक सरदर्द है। तभी गाँव को समझ में आता है अगर इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन सही है तो शायद मैं एक मास्टर ट्रेनर बन सकता हूँ। मास्टर का प्रमोशन हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है जिसे मास्टर ट्रेनर एक्सप्लोर करते हैं। मुझे अब टॉप मास्टर ट्रेनर बनना होगा जिससे मैं इतना पैसा कमा सकूँ कि बस जी का घर गाँव हंसने लगता है। तभी उसे टीचर मरोंग की बात याद आती है। मरोंग कहती है कल मास्टर ट्रेनर एग्जाम है, जो भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हैं। ये सोचकर गाँव कहता है मुझे याद है टीचर मोरोंग ने कहा था कि कल मास्टर ट्रेनर एग्जाम है, लेकिन मुझे नहीं पता रजिस्ट्रेशन टाइम कब तक का है। ये कहते हुए गाँव मोबाइल से एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने लगता है। गाँव देखता है केवल 3 मिनट बचे हैं। गाँव तुरंत अप्लाई कर देता है। क्लिक करते ही लिखा आता है सिस्टम बिजी, प्लीज वेट। थोड़ी देर लोडिंग के बाद लिखा आता है कॉन्ग्रेट्स, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ये देखते ही गाँव खुशी से चिल्लाता है यस। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गाँव सुबह सुबह किसी के अपार्टमेंट का गेट नॉक कर रहा है। तभी अपार्टमेंट से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम है टैंग। ये गाँव की नेबर सिस्टर है। गाँव से देखकर कहता है गुड मॉर्निंग टैंग। फिर टैंग कहती है गुड मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? फिर गाँव कहता है वो मैं मास्टर ट्रेनर एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम कुछ दिनों के लिए दादी को अपने साथ रख सकती हो? फिर टैंग कहती है ठीक है, अब तुम बस एग्जाम पे ध्यान दो, दादी का ध्यान मैं रख लूंगी। ये सुनकर गाँव कहता है थैंक यू, अब मैं बेफिक्र होकर एग्जाम पर ध्यान दे सकता हूँ। इतना कहकर गाँव दादी को वहीं छोड़कर वहां से जाने लगता है और जाते जाते टैंग से कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ लौटने में तुम्हें ट्रीट दूंगा। गाँव के जाने पर टैंग दादी को देखकर कहती है तुम्हारी क्वालिफिकेशन ऑर्डिनरी है और तुम क्यूट भी नहीं हो। पता नहीं गाँव क्या सोचकर तुम्हें पाल रहा है, जब ओल्ड मैन को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। फिर टैंग दादी को लेकर अपने अपार्टमेंट चली जाती है। अंदर आने के बाद टैंग अपने मोबाइल से ओल्ड मैन को कॉल करती है और कहती है ओल्ड मैन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ज्यादा गुस्सा मत करना। गाँव टैंग के पास एक ऑर्डिनरी क्वालिटी का पर्पल बैग येलो क्लू सेंटरपीट है। ये सुनकर ओल्ड मैन चिल्लाकर कहता है कैसी बेकार की बात कर रही हो? गाँव पेंग के पास एक ऑर्डिनरी क्वालिटी का सेंटरपीट है, तुम उससे बात क्यों नहीं करती? फिर टैंग कहती है मैं उससे क्या बात करूं, आपका पोता बिल्कुल आपके जैसा है, जिद्दी। और वो सेंटरपीट जो गाँव के पास है वो आपकी बेटी और दामाद का था। उनके जाने के बाद गाँव उस सेंटरपीट को पाल रहा है। चलिए छोड़िए सब, बताइए बिजनेस कैसे चल रहा है? मेरी राय में अब गद्दारों को मारकर वफादार लोगों को अपॉइंट कर लेना चाहिए। ये सब कहते हुए टैंग अपार्टमेंट की खिड़की के पास आती है और बाहर देखती है गाँव एग्जाम के लिए जा रहा है। टैंग गाँव को देखकर फोन पर कहती है यार टैलेंटेड और वफादार लोगों की कोई कमी नहीं है, बाकी आपको मुझसे ज्यादा समझ है। और गाँव पेंग की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे रहते उससे कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहकर टैंग फोन काट देती। फिर सीन चेंज होता है। एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऑफिस में एक आदमी खड़ा है। ये वही ओल्ड मैन है जिससे भी टैंग बात कर रही थी। तभी एक असिस्टेंट ऑफिस में आती है और ओल्ड मैन से कहती है मिस्टर चेयरमैन आपने मुझे बुलाया? फिर ओल्ड मैन कहता है लैब में जाकर देखो, मैंने उन्हें 5 महीने का टाइम दिया था, अगर उन्होंने मेरा काम अभी तक नहीं किया है तो उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और ओएनजी ब्रांच का स्टेटस मुझे सेंड करो, मैंने ली ए को 7 महीने का टाइम दिया था जो अब पूरा होने वाला है। फिर असिस्टेंट कहती है मैं भी करती हूँ सर, और वहां से चली जाती है। फिर ओल्ड मैन अपने मोबाइल में गाँव के बचपन की फोटो निकालता है और उसे देख कर कहता है साल भर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर मैं तुमसे मिलूंगा मेरे पोते गाँव पेंग। फिर हमें एक बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाते हैं जो छगान सिटी मोस्टर डिवीजन है, जिसके बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी है। गाँव भी इसी भीड़ में कहीं खड़ा होकर सोच रहा है यहाँ तो बहुत सारे लोग आए, सच में मोस्टर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तभी पीछे से कोई गाँव को आवाज लगाता है गाँव पेंग। गाँव पीछे अपने को देखता है उसकी 2 दोस्त ली जिगोंग और ली होंग डाउ अपनी मॉम जोंग होंग के साथ भीड़ में से निकल कर आ रहे हैं। गाँव जोंग होंग को देखकर कहता है हेलो आंटी। फिर जोंग होंग कहती है गाँव पेंग क्या तुम अकेले मोस्टर ट्रेनर एग्जाम देखने आए हो? फिर जिगोंग हंसते हुए कहता है हम तो अपनी मॉम के साथ मोस्टर ट्रेनर एग्जाम देने आए हैं। फिर डाउ कहती है हालांकि उन्होंने पहले भी 3 बार एग्जाम दिया है लेकिन कभी भी पास नहीं हुई, मुझे लगता है ये इस बार पास हो जाएगी। यह कहते हुए डाउ जिगोंग के सर पर मारती है। फिर जिगोंग डाउ से कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे सर पर मत मारा करो, मुझे लगता है इससे मेरा IQ कम हो रहा है। फिर गाँव से कहता है मैं भी यह एग्जाम देने आया हूँ। ये सुनकर तीनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या? फिर जोंग गाँव के कंधे पर हाथ रख के कहती है तुमने सही डिसीजन लिया है, हो सकता है तुम छगान के सबसे यंगेस्ट मोस्टर ट्रेनर बन जाओ। तभी वहाँ एक आदमी अगर कहता है छगान सिटी का यंगेस्ट मोस्टर ट्रेनर, पता नहीं कब मोस्टर ट्रेनर एग्जाम के नियम इतने कम हो गए कि इन जैसे कुत्ते बिल्ली भी एग्जाम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। ये सुनकर जिगोंग गुस्से में आगे बढ़कर कहता है क्या कहा तुमने? लेकिन डाउ से रोक लेती है। फिर वो आदमी आगे कहता है कितनी अजीब बात है, इन जैसे छोटे छोटे बच्चे भी मोस्टर ट्रेनर बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर गाँव उस आदमी से कहता है अगर बातों से मोस्टर ट्रेनर बन सकते
तो आपको सीनियर मोस्ट ट्रेनर होना चाहिए था। अब क्योंकि ये आदमी 4 बार मोस्ट ट्रेनर एग्जाम में फेल हो चुका है, तो ये बात सुनकर बहुत चला जाता है और कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा, और इतना अगर वहां चला जाता है। उसकी जाने के बाद जिकोंग कहता है ये आदमी है कौन और इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर जोंग कहती है यह है वोंगसू, ये वंग ग्रुप के मालिक का बेटा है और ये लगातार 4 बार मोस्ट ट्रेनर एग्जाम में फेल हो चुका है। तभी बिल्डिंग का गेट खुलने लगता है। गाओ सबसे कहता है देखो गेट खुल रहा है। अंदर से एक आदमी बाहर आता है। यह है फेंग सीओ, मोस्टर ट्रेनर डिवीजन का चीफ एग्जामिनर। वो बाहर आकर कहता है ध्यान दीजिए, मोस्टर ट्रेनर एग्जाम अब शुरू होने जा रहा है, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें छगान सिटी मोस्टर ट्रेनर डिवीजन के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ फेंग सीओ मोस्टर ट्रेनर डिवीजन का चीफ एग्जामिनर स्टूडेंट से कह रहा है मोस्टर ट्रेनर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। यह एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लिटरेरी टेस्ट एंड मार्शल आर्ट टेस्ट। पहले आप सभी को रिटन टेस्ट देना होगा। आपको भी इस स्क्रीन पे मोस्टर्स के 3 वीडियो दिखाए जाएंगे। पास होने के लिए आपको सभी मोस्टर्स को एक्यूरेट डिस्क्राइब करना होगा बिना किसी शोर के। इतना अगर फेंग सीओ स्क्रीन के सामने से हट जाता है, फिर स्क्रीन पर फर्स्ट वीडियो शो होता है जिसमें एक शार्क या डॉल्फिन जैसा जीव दिखाई दे रहा है। वीडियो पूरा होने के बाद फेंग सीओ सबसे कहता है ये था पहला वीडियो, अब आपके पास 20 मिनट है, जल्दी से अपना आंसर लिखिए। वीडियो देखने के बाद कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं ये भला किस तरह का मॉन्स्टर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने छोटे से वीडियो में मॉन्स्टर की पहचान कैसे हो सकती है, लगता है अब अगले साल ही ट्राई करना होगा। ये बातें सुनकर फेंग सीओ चिल्लाकर कहता है अब अगर किसी मुंह से आवाज निकली तो उसे चीटिंग की सजा मिलेगी और उसे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल दिया जाएगा। ये सुनकर सब एकदम चुप हो जाता है। वहीं फेंग सीओ सोच रहा है इस बार एग्जाम पिछली बार ज्यादा हार्ड है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे एग्जाम क्वेश्चन पहले से पता थे। फेंग सीओ के पास वाली सीट पर गाओ बैठा है। फेंग सीओ गाओ को देखकर सोचता है सोचते रहो, लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा। वहीं गाओ को इस एग्जाम की बिल्कुल फिक्र नहीं है। वीडियो के एंड होते ही गाओ को इंटरफेस शो हो जाता है जिसमें इस जीव की पूरी जानकारी लिखी हुई है, जिसे गाओ पढ़ कर लिख देता है। यह है स्ट्रॉन्ग डॉल्फिन, ये झींगा एंड फिशेस को खाना पसंद करती है और डार्क एट्रीब्यूट रैक से डरती है। 20 मिनट बाद सेकंड वीडियो दिखाई देती है जिसमें गोल्डन जैसा मॉन्स्टर है जिसके सर पर 2 सींग है। उसे देखते ही गाओ को इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है यह है माइटी गोरिल्ला, इन्हें पेड़ों पर चढ़ना और केले खाना पसंद है, ये पॉइजन अटैक से डरते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा जाते हैं। फिर थर्ड वीडियो शो होता है जिसमें ग्रासहॉपर जैसा जीव है। गाओ को इंटरफेस शो होता है यह है साइथ मेंटिस, ये सभी तरह के इंसेक्ट्स को खाते हैं और आग और फ्लेम अटैक से डरते हैं। गाओ ये सब लिख लेता है, तभी टाइम पूरा हो जाता है। फेंग सीओ सबसे कहता है ओके टाइम पूरा हुआ, अब सब अपने पेपर्स जमा करा दो। फिर एक एग्जामिनर सबसे पेपर ले लगता है और कहता है थोड़ी देर में एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, तब तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। 1 घंटे बाद फेंग सीओ का रिजल्ट लेकर आता है और कहता है एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, अब मैं क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करूंगा। ठीक है, कर फेंग सीओ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करने लगता है लियू जुएकिन, लिन सैनलिन, जैंगोंग, वेंगसू। ऐसे ही फेंग सीओ 3-4 कैडेट्स के नाम अनाउंस करता है और एंड में कहता है बाकी कैडेट्स ने बहुत सी गलती की है, वे नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करें, और जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो गए उन्हें नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फेंग सीओ ने गाओ का नाम नहीं लिया, इसलिए फेंग सीओ गाओ को चिढ़ाते हुए कहता है तुम गाओ पेंग हो ना, अभी मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना, यानी तुम एग्जाम में फेल हो गए हो, कितना बुरा हुआ। छगान सिटी को अपना यंगेस्ट मोस्ट ट्रेनर मिलते मिलते रह गया। गाओ भी सबसे बहुत शौक में था। वो सोचता है ये कैसे हुआ, यानी इंटरफेस में लिखा हुआ डेटा गलत था। तभी फेंग सीओ कहता है वैसे ही गाओ पेंग कौन है। गाओ खड़ा होकर कहता है जी मैं। फिर फेंग सीओ गाओ को देखकर ताली बजाते हुए कहता है मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक कैंडिडेट जिसने एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर किया है वो इतना यंग है। सच में एक्सीलेंस एज पे डिपेंड नहीं करती। फेंग सीओ कितना कहते ही सभी कैंडिडेट्स गाओ को कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। फिर गाओ फेंग सीओ को देखकर कहता है गाओ पेंग यानी मैंने इस एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर किया है, तुम्हें पीछे छोड़ने के लिए सॉरी। जी सुनकर फेंग सीओ बहुत चिढ़ जाता है। फेंग सीओ के साथ सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एक हॉल में आते हैं। गाओ जगह को देखकर सोचता है क्या शानदार जगह है। फिर फेंग सीओ से कहता है मोस्टर ट्रेनर एग्जाम के सेकंड पार्ट मार्शल आर्ट टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। मार्शल आर्ट टेस्ट बहुत ईजी है, जहाँ मेरे पीछे आप ये रूम्स देख सकते हैं। इन सभी रूम्स में हमने अलग अलग मोस्टर को रखा है। आपको इस एग्जाम में पास होने के लिए केवल इन मोस्टर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। 1 हफ्ते में इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड सभी आइटम्स आप सभी को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप मोस्टर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में फेल हो जाता है तो आपको यूज आइटम्स का मार्केट प्राइस पे करना होगा। मोस्टर को इवॉल्व करने के लिए आप सभी एक निर्धारित अमाउंट के मेटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट ज़्यादा होने पर आपको फेल कर दिया जाएगा। अभी वहाँ एक एग्जामिनर रहता है जिसके हाथ में एक बॉक्स है। यह है लीजिन, छगान मोस्टर डिवीजन का सुपरवाइजर। लीजिन सबसे कहता है ठीक है, अब सब आके अपने अपने रूम कार्ड्स ले लो। फिर सभी कैंडिडेट्स एक लाइन बनाकर बॉक्स में से अपने अपने रूम कार्ड निकालने लगते हैं। गाँव लाइन में खड़ा खड़ा सोच रहा है रूम कार्ड रेंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे ये पता किया जा सके कि किसे कौन सा मोस्टर मिलेगा। सच में मोस्टर ट्रेनर सर्टिफिकेट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वही वेंगसू गाँव को देखकर सोच रहा है कमीने बहुत होशियार बन रहा था ना, अब मैं तुझे देख लूंगा। तभी रूम कार्ड चुनने के लिए गाँव का नंबर आता है। गाँव बॉक्स में हाथ डालकर एक पेपर निकालता है। फिर हम देखते हैं बॉक्स के अंदर एक इनविजिबल मोस्टर
जिसने गाँव के लिए कार चुना है। फिर गाँव कार लेकर साइड में जाता है। ये सब एक चाल थी। फिर गाँव साइड में होकर अपना रूम नंबर देखने लगता है। तभी जैकॉन्ग गाँव से कहती है, मुझे रूम नंबर 6 मिला है। गाँव, तुम्हें कौन सा मिला है? फिर गाँव कहता है, मुझे नंबर 10 मिला है। फिर फेंगशू चिल्लाकर सबसे कहता है, ठीक है, अब सभी कैंडिडेट्स अपने अपने रूम के पास जाकर खड़े हो जाओ, मार्शल आर्ट एग्जाम अब शुरू होने जा रहा है। फिर सभी कैंडिडेट्स अपने अपने रूम के पास चले जाते हैं। तभी गाँव के पास एक आदमी आता है और कहता है, मैं हूँ जी यून, तुम्हें रूम नंबर 10 अलॉट हुआ है। तुम्हें एग्जाम के दौरान किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। फिर गाँव हंसते हुए कहता है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। गाँव अंदर देखता है, एक मॉन्स्टर को पिंजरे में बंद करके रखा है। उसे देखकर गाँव को एक इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है, मॉन्स्टर नेम रेड रिवर एप, मॉन्स्टर स्टेटस नेगेटिव, घायल। गाँव से देखकर जीयून से कहता है, इस रेड रिवर एप के साथ क्या हुआ है? फिर जीयून कहता है, इस ऐप के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ये इसी का नतीजा है। इस रेड रिवर ऐप को तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कोई मॉन्स्टर बचा ना होने के कारण तुम्हें ये मॉन्स्टर अलॉट किया गया है। इतना अगर जीयून वहाँ चला जाता है और लीजिए से इस बारे में बात करता है, डायरेक्टरली हमारे पास यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, तो आपने इस रेड रिवर ऐप को एक कैंडिडेट को क्यों अलॉट किया है? इस पर लीजिन कहता है, चिंता मत करो, जो हो रहा है होने दो, सब सही है। फिर लीजिन फोन पर कहता है, चिंता मत कीजिए मिस्टर वैंग, सब कुछ सही हो रहा है। मैं आपको जुबान देता हूँ, वो लड़का इस एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा। फिर जी यूनिवर्स चला जाता है और सोचता है, इस रेड रिवर ऐप को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पता नहीं लड़का ये कैसे करेगा। फिर जी यून गाँव के पास आकर कहता है, अगर आप चाहे तो मैं आपको दोबारा अप्लाई करने में मदद कर सकता हूँ, जिससे आप रिटन टेस्ट के इसी रिजल्ट के साथ नेक्स्ट टाइम मार्शल आर्ट टेस्ट दे सकते हैं। फिर गाँव उससे कहता है, आपका ये कहने का शुक्रिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले इस मॉन्स्टर को पिंजरे से बाहर निकालते हैं। फिर जी यून कहता है, ठीक है, जो चाहे करो। फिर गाँव उस मॉन्स्टर के पास आता है। गाँव को देखकर उस मॉन्स्टर को कुछ बातें याद आती है, मटेरियल्स और डोसेज सब सही है, तो ये सब इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? ये रेड रिवर ऐप पूरी तरह से बेकार है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सब याद करके ऐप जोर जोर से चलाने लगता है और रोने लगता है। फिर गाँव उसके सर पर हाथ रख के उसे शांत करता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इवॉल्व होने में मदद करूंगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गाँव ने मॉन्स्टर को इवॉल्व करने के लिए इंटरफेस पर रिक्वायर्ड आइटम्स देख रहा है, जहाँ गाँव देखता है इस रेड रिवर ऐप को प्रमोट करने के दो तरीके हैं। एक है नॉर्मल रिवोल्यूशन, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है लेकिन इसमें रिस्क कम है। वहीं दूसरा है एडवांस रिवोल्यूशन, जिसमें मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट कम है लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। गाँव दोनों तरीकों को अच्छी तरह पढ़कर कहता है, इस नॉर्मल वे ऑफ रिवोल्यूशन में बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत है जिनकी कीमत एग्जामिनर द्वारा दिए गए अमाउंट से ज़्यादा है, यानी मुझे रिस्क लेना होगा। इतना कर गाँव द वे ऑफ एडवांस रिवोल्यूशन पर क्लिक कर देता है। फिर गाँव को सही मटेरियल्स के नाम शुरू होते हैं। गाँव ने लिखकर लिस्ट जीवन को दे देता है। फिर जीवन कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये सब मटेरियल्स चाहिए, ब्लैक कैंडल ग्रास, स्केलेटन मशरूम, ग्रास नॉट, ये सब तो बहुत टॉक्सिक मटेरियल्स है, तुम इस रेड रिवर ऐप को इवॉल्व कर रहे हो या मार रहे हो। फिर गाँव कहता है, एक गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए उससे भी खतरनाक इलाज की जरूरत होती है, चिंता मत करो जीवन, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना कहकर गाँव रूम का दरवाजा बंद कर देता है। फिर जीवन लिस्ट लेकर वहाँ चला जाता है और सोचता है, इस लड़की को रिटन टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, शायद ये भी उन्हीं में से एक है जिन्हें केवल किताबी ज्ञान होता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं रूम नंबर 2 का कैडेट एग्जाम से बाहर हो गया है, उसकी बॉडी काफी जल गई है और वो अभी भी कह रहा है, मुझे नीचे उतारो, मैं इस मॉन्स्टर को इवॉल्व कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं रूम नंबर 7 की कैडेट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है, वो चिल्ला रही है, ये सब क्या हो रहा है, ये मॉन्स्टर इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। वहीं रूम नंबर 8 का कैडेट इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि खुद की बात नोच रहा है और कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ एकदम सही अनुपात में लिया था लेकिन इस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा। फिर हम देखते हैं अपना रूम नंबर 10, जिसके मॉन्स्टर में भी अभी कोई बदलाव नहीं आया, सिवाय वो काफी खुश और क्यूट लग रहा है। वहीं गाँव पास खड़ा होकर सोच रहा है, सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। 3 दिन तक लगातार ब्लैक कैंडल ग्रास खाने के कारण इसकी बॉडी की काव काफी हद तक ठीक हो गया है और ये पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। अनडेड मॉन्स्टर कोर्स ने भी अपना असर शुरू कर दिया है, अब बस एक आखिरी स्टेप बचा है। फिर हम देखते हैं गाँव के हाथ में एक चाबी है जो उसे जीवन ने दी थी और कहा था, ये इस पिंजरे की चाबी है। आमतौर पर एसोसिएशन शांतिस के मॉन्स्टर कैंडिडेट को लूट करती है, लेकिन कोई नहीं जानता इस रेड रिवर ऐप पे किस तरह के एक्सपेरिमेंट हुआ है और अब इसका स्वभाव कैसा है, तो तुम देख लेना इस चाबी का यूज कब करना है। ये सब सोचकर गाँव थोड़ा घबराया हुआ है और सोच रहा है, इस रेड रिवर ऐप को रिलीज करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन इतना आगे बढ़कर मैं हार नहीं मान सकता, मुझे बस इस पर भरोसा करना होगा। फिर गाँव उस ऐप के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। फिर गाँव केचा दरवाजा खोल देता है और कहता है, बाहर आ जाओ। केचा दरवाजा खुलते ही ऐप गाँव की तरफ भागता है, जिससे गाँव थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन ऐप गाँव पर अटैक नहीं करता, बस उसकी गले लग जाता है। इससे गाँव भी बहुत खुश होता है। फिर गाँव रूम की कोने में लगा पर्दा हटाता है, जिसके पीछे एक बाथटब है जिसमें नीले रंग का पानी है। गाँव मॉन्स्टर को इशारा करके कहता है, जाओ इसमें कूद जाओ।
ऐप घबराते हुए अपने कुछ बाल तोड़कर पानी फेंकता है। बाल पानी में गिरते ही जलने लगता है, जिससे ऐप बुरी तरह डर जाता है और पानी में जलने से मना करने लगता है। फिर गाँव उसे शांत करते हुए कहता है, मुझ पर भरोसा करो, तुम ये कर सकते हो। गाँव की बातें सुनकर ऐप हिम्मत रखते पानी में जाने लगता है और गाँव थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे ऐप पानी के अंदर जाता है, उसकी बॉडी में से काले रंग का धुआं निकलने लगता है और पूरा रूम उस धुएं से भर जाता है, जिससे रूम में लगे फायर सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और अलार्म बजने लगता है। फिर हेडक्वार्टर में बैठी एक ऑफिसर माइक में कहती है, फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ है। आई रिपीट, रूम नंबर 10 में फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ है, जल्दी जाकर देखो और आग बुझाओ, जल्दी। इतना सुनते जुयन और दो ऑफिसर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर रूम नंबर 10 की तरफ भागते हैं। अलार्म की बात सुनकर बाकी कैंडिडेट्स भी रूम के बाहर आने लगते हैं और पूछते हैं, क्या हो रहा है? लगता है उस रूम नंबर 10 वाले लड़के ने कोई गड़बड़ कर दी है, जिससे आग लग गई है। चलो चलो चलकर देखते हैं। ये सारी बातें सुनकर वेंगशु खुश होकर कहता है, मेरे पैसे बेकार नहीं गए, लीजियन में भरोसा करके मैंने कोई गलती नहीं की। तभी ऑफिसर्स रूम नंबर 10 के बाहर पहुंच जाते हैं और रूम का दरवाजा तोड़ देता है और देखते हैं पूरे रूम में धुआं ही धुआं है। फिर ऑफिसर कहता है, आग कहाँ है कैप्टन? यहाँ केवल स्मोक है, आग नहीं। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। फिर कहो पीछे मुड़कर सबसे पूछता है, क्या हुआ जुयन, यहाँ कैसे? फिर जुयन कहता है, इस रूम का फायर अलार्म एक्टिवेट हुआ था तो हम चेक करने आए थे। फिर कहो उनसे कहता है, ओह सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही मगन हो गया था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर जुयन कहता है, रूम नंबर 10 चेक हो गया है, अब अलार्म बंद कर दीजिए, यहाँ सब ठीक है, सब लोग बाहर जाइए। तभी फेंगशु और लीजियन वहाँ आते हैं। फेंगशु पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? तभी पीछे कुछ कैंडिडेट बाहर खड़े होकर खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान कितना शोर हो रहा है, इस बच्चे को मोस्टर एवोल्यूशन का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। फिर फेंगशु कहता है, रूम में कोई मोस्टर नहीं है, लगता है एक्सपीरियंस फेल हो गया है, अब तुम कैसे बचोगे बच्चे? तभी बाथटब में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसे देखकर तीनों कैंडिडेट्स बुरी तरह डर जाते हैं। धीरे धीरे वो मॉन्स्टर बाथटब के बाहर आता है। सब देखते हैं ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा है और गांव को देख रहा है। फिर फेंगशु कहता है, ये क्या है? फिर लीजियन कहता है, क्या ये वही रेडी वे रेप है? इसे देखकर जुयन बहुत खुश होता है और कहता है, इस बच्चे ने कर दिखाया। इस मॉन्स्टर को देख के याद आया, हमने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है मनाव प्राइम एक्सप्लेन, जिसमें हम इन्हीं वीडियोस को एज ए रिएक्शन वीडियो अपलोड करते हैं और उन पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। बेसिकली मनाव प्राइम एक्सप्लेन मनाव प्राइम हिंदी का बैकअप चलाता है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिस्क है, कभी भी कॉपीराइट क्लेम ले सकते हैं, कभी भी स्ट्राइक आ सकती है और चैनल यूट्यूब से रिमूव हो सकता है। तो आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल रिमूव होने पर सेकंड चैनल पर आपको आगे की वीडियो आती रहेगी। थैंक यू, नाउ एंजॉय दिस वीडियो। फिर आपको दो इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है, रेड एवरे पूरी तरह से इवॉल्व हो गया है। अब मोस्टर नेम बैटलबोर्न डेड ऐप, मोस्टर लेवल 11, मोस्टर क्वालिटी इलाइट, मोस्टर एट्रीब्यूट अनडेड, मोस्टर स्टेटस वीक एंड एक्साइटेड, मोस्टर वीकनेस लाइट। गाँव पढ़कर सोचता है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये काम करेगा। सच में सिस्टम इंटरफेस बहुत कमाल के हैं। अभी तो केवल एक छोटा सा टेस्ट था, फ्यूचर में मैं ऐसे बहुत सारे मोस्टर को इवॉल्व करूंगा। फिर साइंटिस्ट आकर इस नए इवॉल्व मोस्टर को देखने लगता है और कहता है, इवोल्यूशन के बाद इसकी बॉडी का साइज काफी बढ़ चुका है, इसके अड्डे जैसे मेटेरियल से बनी हो, ये सच में बहुत शानदार है। फिर लीजियन फेंगशु से कहता है, मास्टर फेंग, ये मोस्टर नए टाइप का है जिसे पहले कभी डिस्कवर नहीं किया गया, ये सच में बहुत रेयर एंड प्रीशियस है। फिर फेंगशु कहता है, कौन ज्यादा प्रीशियस है, ये ऐसे बनाने वाला? तभी गाँव को याद आता है फेंगशु उसके पीछे खड़ा है। गाँव पीछे मुड़कर कहता है, एग्जामिनर फेंग, देखिए मैं रेड एवर ऐप को इवॉल्व करने में कामयाब हुआ। फिर फेंगशु कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, वेरी गुड। ये सुनकर गाँव फेंगशु की तरफ बढ़ता है, लेकिन ऐप उसे रोक लेता है और खुद से दूर जाने नहीं देता। फिर गाँव ऐप को कहता है, चिंता मत करो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। वहीं लीजियन सोच रहा है, मोस्टर्स जो प्रमोट हो जाता है उन्हें एसोसिएशन के एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है, ये मोस्टर्स तो हर हाल में मुझे ही चाहिए। तभी फेंगशु कहता है, लगता है ये मोस्टर तुम्हें बहुत पसंद करता है गाँव बैंग, इसलिए मैं इसे तुम्हें सुनता। ये सुनकर गाँव कहता है, क्या मुझे? फेंगशु के इस डिसीजन से लीजियन और जुयन चकित हो जाता है। इस बात से लीजियन थोड़ा चिढ़ जाता है और फेंगशु से कहता है, नहीं इसे वापस लीजिए, ये मॉन्स्टर मुझे चाहिए। लेकिन फेंगशु लीजियन की बात को इग्नोर करके गाँव से पूछता है, ये एक नए टाइप का मॉन्स्टर है, इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता और इसे देखकर लगता है ये बिल्कुल सही से इवॉल्व हुआ है, तो इसे ले जाने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। तो तुम क्या कहते हो, तुम इसे रखना चाहते हो या नहीं? फेंगशु की बात सुनकर गाँव सोचने लगता है, ये बिल्कुल सही से इवॉल्व हुआ है, उससे भी बढ़कर ये पहले केवल ऑर्डिनरी क्वालिटी का था, मैंने इसे लाइट क्वालिटी में इवॉल्व कर दिया है। अभी इसका लेवल 11 है और जल्दी इसका लेवल 20 के ऊपर पहुंच जाएगा, तब मैं इसे एपिक क्वालिटी में भी इवॉल्व कर पाऊंगा और ये अभी भी किसी एपिक क्वालिटी मॉन्स्टर से कम नहीं है, ये अनडेड मॉन्स्टर बहुत रेयर है। गाँव यही सोच रहा था कि तभी जुयन गाँव के पास आकर कहता है, तुम इतना क्या सोच रहे हो, ये मॉन्स्टर भी तुम्हारे साथ जाना चाहता है, इसे छोड़ने की भूल मत करना। तभी लीजियन फेंगशु से कहता है, मास्टर फेंग, ये नियमों के खिलाफ है। एसोसिएशन के नियमों के अनुसार कैंडिडेट्स द्वारा इवॉल्व मॉन्स्टर एसोसिएशन के एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं,
और इस मॉन्स्टर को पहले भी 6 बार इवॉल्व करने की कोशिश की गई है और अब जाके ये इवॉल्व हुआ है, इसे ऐसे दे देना ठीक नहीं होगा। फिर वेंगसू कहता है इस मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर देना चाहिए, ये छोटा सा बच्चा कैसे एक मॉन्स्टर को इवॉल्व कर सकता है। फिर ली चिन कहता है हाँ, मॉन्स्टर को इवॉल्व करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है जिसे एक छोटा सा बच्चा कर सके, जिसे मॉन्स्टर इवोल्यूशन का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वेंगसू कहता है यानी इसका मतलब इस लड़के ने चीटिंग की है। फिर फेंगस्यू उनसे पूछता है चीटिंग, किस तरह की चीटिंग। फिर ली चिन कहता है नहीं, वेंगसू का मतलब ये नहीं था, वो कह रहा है इस एग्जाम की डिफिकल्टी एक बच्चे की काबिलियत से कई ऊपर है, हो सकता है इसने ऐसे कुछ मेटल्स का यूज किया हो और इत्तेफाक से उनसे ये मॉन्स्टर इवॉल्व हो गया है। फिर फेंगस्यू से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, एग्जाम का रिजल्ट गलत है। फिर ली चिन कहता है नहीं, एग्जाम का रिजल्ट गलत नहीं है, चाहे कैसे भी हो उसने मॉन्स्टर को तो इवॉल्व कर ही दिया है, तो उसे सर्टिफिकेट तो दे देना चाहिए, लेकिन ये मॉन्स्टर नहीं, रूल्स के अनुसार इवॉल्व मॉन्स्टर के साथ जो किया जाता है वही होना चाहिए। ये बात सुनकर फेंगस्यू जोर जोर से हंसने लगता है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं, स्टोरी में 2 जने हैं, फेंगस्यू और दूसरा है वेंगसू। इनके नाम एक जैसे हैं लेकिन अलग है। और मैं देख रहा हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें ताकि मुझे पता पड़े कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नाउ स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ये सारी बातें एक गाँव सुन रहा था। फेंगसू गाँव से कहता है गाँव छगाव ने बहुत सारे मास्टर्स कुएं के मेंढक की तरह है, जिन्हें लगता है उनसे आगे कोई भी नहीं है। इन्हें बताओ इस कुएं के बारे में बहुत बड़ी दुनिया है, इन्हें अपनी काबिलियत साबित करो। फिर गाँव कहता है मैं तो यहाँ केवल सर्टिफिकेट के लिए आया था, पता नहीं कैसे इन सब प्रॉब्लम में फंस गया। फिर गाँव वेंगसू की तरफ देखकर कहता है मेरी उम्र कम है, इसका मतलब मैंने एग्जाम में चीटिंग की है। फिर गाँव लीचिंग की तरफ देखकर कहता है जो काम आपसे नहीं हुआ लेकिन मुझसे हो गया, इसका मतलब एक कोइंसिडेंस है, यानी कोई काम आपसे नहीं हो सकता तो वो काम करना इम्पॉसिबल है। कितनी बचकानी सी बात है। फिर गाँव मॉन्स्टर इवोल्यूशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए कहता है इस मॉन्स्टर का नाम है रेड रिवर रैप, क्योंकि ये हंसी नदी के आसपास ग्रुप में रहता है। इनके एट्रीब्यूट का वाटर से कोई रिलेशन नहीं है। लोगों को लगता है क्योंकि इनके नाम में रिवर है इसलिए इनके एट्रीब्यूट वाटर से रिलेटेड है। यही सोचते हुए बहुत से लोग इन्हें इवॉल्व करने के लिए यिन मटेरियल का यूज करते हैं, बल्कि यिन मटेरियल तो इनकी वीकनेस है। अगर आप मॉन्स्टर टर्नर बनने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इतनी छोटी सी बात नहीं पता तो आपका अब तक का लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार है। तभी वेंगसू कहता है क्या बकवास है, तुम कह रहे हो ये सिस्टम रेड रिवर रैप की वीकनेस है, ये बात तो सब जानते हैं, इनकी वीकनेस वुड सिस्टम है। फिर फेंगसू कहते हैं नहीं, रेड रिवर रैप वुड सिस्टम से डरते हैं लेकिन इनकी वीकनेस जिन सिस्टम ही है। तुम मॉन्स्टर ट्रेनर एग्जाम दे रहे हो और तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता। फिर गाँव आगे कहता है पहले 3 महीने से ब्लैक कैंडल ग्रास थी ताकि इसका शरीर और आत्मा मजबूत हो सके। फिर मैंने से अनडेड मटेरियल्स और अनडेड मॉन्स्टर क्रिस्टल्स दिए जिन्होंने ब्लैक कैंडल ग्रास के पूरा का काम किया। यह कुछ भी छुपाने लायक नहीं है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के इनका यूज मत करना, क्योंकि इन्हें एकदम सेम बात में यूज किया जाता है। कोई भी गलती होने पर यह खतरनाक हो सकता है। गाँव की बातें सुनकर फेंगसू ताली बजाते हुए कहता है तुम्हें देखकर लगता है न्यू जनरेशन बहुत काबिल है, तुम्हारे लिए जूनियर मॉन्स्टर ट्रेनर सर्टिफिकेट सही नहीं होगा, तुम तो इंटरमीडिएट मॉन्स्टर ट्रेनर सर्टिफिकेट के काबिल हो, लेकिन मैं किसी को इंटरमीडिएट मॉन्स्टर ट्रेनर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें यूजिंग हेडक्वार्टर्स जाना होगा, जहाँ तुम्हारा मूल्यांकन होगा। अगर तुम थोड़ी मेहनत करोगे तो इसे आसानी से पास कर लोगे। फिर गाँव कहता है सर फेंग आपका ये कहने का शुक्रिया। फिर फेंगसू आगे कहता है और रही बात चीटिंग की, वेंगसू लीजिंग क्या तुम्हें सच में लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने कहा था इस रेड रिवर रैप को इस बार टेस्ट सब्जेक्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये एलिमिनेट किया हुआ टेस्ट सब्जेक्ट इस एग्जाम में अलॉट कैसे हुआ? तभी जीवन कहता है मुझे पता है ये टेस्ट सब्जेक्ट अभी तक यहाँ कैसे है, ये डायरेक्टर ली का ऑर्डर था, इन्होंने जबरदस्ती इस रेड रिवर रैप को टेस्ट सब्जेक्ट लिस्ट में ऐड कराया था। ये बात सुनकर लीजिन कहता है जीवन तेरी इतनी हिम्मत कमीने। आगे जीवन वेंगसू की तरफ इशारा करते हुए कहता है डायरेक्टर ली ने ये सब किया जो कि वेंगसू ने इन्हें रिश्वत दी थी, इस बात के सबूत मिल चुके हैं जो हेडक्वार्टर्स में जमा करा दी गए। फिर वेंगसू कहता है ओ नहीं, सब खत्म हो गया। ये बात सुनकर बाई कैंडिडेट कहते हैं हाँ मुझे भी हमेशा से वेंगसू पर शक था कि वो ऐसा कुछ करेगा, और हाँ एग्जामिनर ली ये भी अक्सर गाँव पे टारगेट करते हैं, ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर फेंगसू कहता है सारे सबूत मिल चुके हैं, मैं छगान मॉन्स्टर ट्रेनिंग डिवीजन का चीफ एग्जामिनर और प्रेसिडेंट ये अनाउंस करता हूँ कैंडिडेट वेंगसू ने एग्जाम और एसोसिएशन के साथ चीट किया है, इसलिए वेंगसू को अगले 3 साल तक मॉन्स्टर ट्रेनिंग एग्जाम से रस्टिकेट किया जाता है और सुपरवाइजर लीजिन को उनके पद से निष्कासित किया जाता है और इन्हें आगे कहीं भी किसी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन में हायर नहीं किया जाएगा। फेंगसू की इतना कहते ही कुछ ऑफिसर्स लीजिन और वेंगसू को एसोसिएशन के बाहर निकाल देते हैं। फेंगसू के इस डिसीजन से बाकी कटर्स बहुत संतुष्ट है, वो कह रहे हैं सही है, ये दोनों इसी के लाए थे, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फिर फेंगसू गाँव से कहता है आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, क्या तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए ऑफिस में आओगे, मुझे तुमसे कुछ काम है। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं गाँव एक बस स्टॉप पे खड़ा है और उसके हाथ में इंटरमीडिएट मॉन्स्टर ट्रेनर सर्टिफिकेट है।
यानी गाँव ने जूनियर मोस्ट टैलेंट एग्जाम पास करने के बाद इंटरमीडिएट एग्जाम में पास कर लिया है। गाँव सर्टिफिकेट देखते हुए सोच रहा है, मैंने सुना है इस सर्टिफिकेट से मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में एक्स्ट्रा 30 मार्क्स मिलेंगे। तभी बस आ जाती है। गाँव बस में चढ़ते हुए सोचता है, यह एग्जाम बहुत शानदार था। इस एग्जाम से मुझे एक इलाइट क्वालिटी मास्टर और आइडेंटिटी कार्ड भी मिला है। साथ ही मैंने छगान सिटी मोस्ट डिवीजन के प्रेसिडेंट फेंगसू के साथ अच्छी रिलेशन बना ली है। ये सब मुझे फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। गाँव फेंगसू के ऑफिस में बैठा है और फेंगसू गाँव से कह रहा है, मिस्टर गाँव, मैं चाहता हूँ कि तुम वर्ल्ड मोस्ट कॉम्पिटिशन में छगान सिटी को रिप्रेजेंट करो। तुम्हें तो पता ही होगा छगान सिटी में ज़्यादा ट्रेनर नहीं है और जो है वो भी कुछ खास नहीं है, इसलिए इस कंपटीशन में हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर तुम इस बार इस कंपटीशन में छगान सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए पार्ट लेते हो तो शायद तुम जीत सकते हो, तो शायद हम जीत सकते हैं। ये कंपटीशन दुनिया में बदलाव आने के 1 साल बाद से चला आ रहा है और इस कंपटीशन में कोई एज लिमिट नहीं है, यानी बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो गाओ, क्या सोचा तुमने? तुम इसमें हिस्सा लोगे? गाओ इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप बैठा रहता है। फिर फेंगसू आगे कहते हैं, क्या हुआ गाओ, क्या तुम इसमें पार्ट नहीं लेना चाहते? ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। मुझे पता चला है इस कंपटीशन के टॉप ट्रेनर्स को प्राइज मिलेगी और टॉप 10 ट्रेनर्स को 10,000 क्रेडिट मिल सकते हैं। चलो ठीक है, अब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो कोई नहीं, तुम पर कोई दबाव नहीं है। फिर गाँव कहता है, नहीं नहीं सर, 1 मिनट, दबाव तो है, आपने तो सुना ही होगा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती। तो मेरी जिम्मेदारी है इस कंपटीशन में हिस्सा लेके जीतना। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। और इसी डायलॉग के साथ फ्लैशबैक पूरा हो जाता है। गाँव बस में बैठा है और डम्बी उसके पीछे खड़ा है। गाँव ने स्कल डेड बोनैप को डम्बी नाम दिया है। गाँव भी उस कंपटीशन के बारे में सोच रहा है, हम सच में इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वही बस में बैठे लोग डम्बी को देखकर कह रहे हैं, देखो इसे, ये तो रेयर एंडेड मास्टर है, तुम इसकी हड्डियां साफ साफ देख सकते हो। फिर एक लड़का उठकर डम्बी की तरफ बढ़ता है और सोचता है, अनडेड मास्टर, ये कितना इंटरेस्टिंग है, मैं जानना चाहता हूँ क्या होगा अगर मैं इस मॉन्स्टर की एक हड्डी निकाल लूँ। ये सोचते हुए वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन डम्बी उससे हाथ देख लेता है और पहले उसका हाथ और फिर उसकी पूरी बॉडी अजीब से धागों से जकड़ लेता है। वहीं गाँव को अपने पीछे क्या चल रहा है इसका बिल्कुल भी होश नहीं है। वो सोच रहा है इस कॉम्पिटिशन के टॉप 10 ट्रेनर्स को 10,000 क्रेडिट मिलेंगे, कितना अच्छा होगा अगर मैं ये जीत लूँ, मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। फिर हम देखते हैं डम्बी ने उस लड़के का मुंह भी बंद कर दिया है और उसे घूर रहा है, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ है। फिर डम्बी अपनी एक उंगली से आंख में छुपाने की कोशिश करता है। तभी गाँव कहता है, डम्बी। इतना सुनते हैं डम्बी तुरंत उस लड़के को छोड़कर पहले एक जैसे खड़ा होता है। फिर गाँव पीछे उड़कर कहता है, तुम्हारे और दाजी के लिए मुझे ही करना होगा। दाजी बहुत ज्यादा खाता है और तुम्हें देखकर लगता है तुम भी खाने में उससे कुछ कम नहीं हो। जी देखकर बस में बैठे 2 लोग कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये लड़का कैसे इतने बड़े मोस्टर काबू कर रहा है? पहले तो कभी छगान में ऐसा नहीं देखा, इतने बड़े मोस्टर का इतनी कम उम्र का ट्रेनर। फिर बस रुकती है। गाँव और डम्बी बस में उतर जाते हैं और गाँव कहता है, अब मुझे टैंक टैंक से इस कंपटीशन के बारे में बात करनी चाहिए। इतना अगर दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी डम्बी गाँव की तरफ कुछ तेजी से देखता है और गाँव को साइड में धक्का देकर उसे पकड़ लेता है। ये धक्का गाँव के बहुत जोर से पड़ा। गाँव उठकर कहता है, अरे डम्बी, क्या हुआ, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? फिर डम्बी देखता है उसके हाथ में कुछ नहीं है। गाँव आगे कहता है, मैं समझ गया, तुम्हें लगा कोई मुझ पर अटैक कर रहा है, कोई बात नहीं, अब चलो। तभी कहीं से वहाँ डाजी जाता है। गाँव डम्बी से कहता है, डम्बी, अब हम एक फैमिली है, मिलो दाजी से। फिर गाँव देखता है दाजी बहुत मोटा हो गया है। तभी टैंक टैंक में वहाँ जाती है और कहती है, गाँव पैंग, दाजी और मैं तुम्हें लेने आए। फिर गाँव कहता है, सिस्टर टैंग, ये दाजी के साथ क्या हुआ? फिर टैंग कहती है, ओ दाजी, मैंने इसे बहुत सारे हेल्दी फूड खाने को दिया था, अभी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिर गाँव को एक इंटरफेस होता है जिस पर लिखा है एक्सट्रीम ओवरवेट। ये पढ़कर गाँव कहता है, हाँ स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, थैंक यू। फिर टैंक टैंक कहती है, नहीं नहीं, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, बस का थोड़ा ध्यान रखा करो, अच्छे से खिलाया पिलाया करो। फिर गाँव थोड़े गुस्से में कहता है, तुमने इसका शेप बिगाड़ दिया है। फिर डम्बी दाजी को देखता है और फुल एटीट्यूड में मुंह फेर लेता है, जिससे दाजी को बहुत बुरा लगता है। फिर टैंक टैंक गाँव से कहती है, अरे इन बेकार की बातों पर ध्यान मत दो, तुम तो बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? फिर गाँव कहता है, बुरा नहीं था, एग्जाम में मुझे एक मोस्टर को वॉल्व करना था जिसे पिछले 6 एग्जाम्स में कोई भी कैडेट वॉल्व नहीं कर पाया। मैंने उसे आसानी से वॉल्व कर दिया और फिर मुझे ये इंटरमीडिएट मास्टर सर्टिफिकेट मिला और साथ ही उन्होंने मुझे ये वॉल्व मास्टर भी दिया जिससे मैंने ही वॉल्व किया था। फिर टैंक टैंक कहती है, क्या इंटरमीडिएट, तुम्हें सच में इंटरमीडिएट मास्टर सर्टिफिकेट मिल गया है? फिर गाँव अपना सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये सर्टिफिकेट फेक है? देखो इसे, ये असली है। फिर टैंक टैंक कहती है, गाँव पैंग, तुमने इतनी जल्दी इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, तुम्हारी इस ग्रोथ ने मुझे बहुत सरप्राइज कर दिया है, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। फिर गाँव कहता है, हाँ बोलो। फिर टैंक टैंक कहती है, तुम जानते हो मोस्टर ट्रेनर होना इतनी बड़ी बात क्यों है? इन शॉर्ट, मोस्टर जिनका ट्रेनर्स यूज करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट हिट या सिंगल बुलेट किसी भी ट्रेनर को खत्म कर सकती है। फिर गाँव कहता है, तुम क्या कह रही हो?
यानी मोस्टर ट्रेनर को मोस्टर के साथ में खुद को भी ट्रेन करना होगा। फिर टैंग टैंग कहती है बिल्कुल सही, तो तुम क्या ही सीखना चाहते हो? इसे कहते हैं सीक्रेट फैमिली टेक्निक। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक स्क्रॉल जिसमें लिखा है सीक्रेट फैमिली टेक्निक। फिर हम देखते हैं गांव एक सॉफ्टवेयर बैठा है और सोच रहा है अगर मैं ये सीख गया तो मेरा अटैक और हेल्थ दोनों बढ़ जाएंगे, जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर मैं ये सीख गया तो डाजी और मैं एक इनविजिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर गांव कहता है चलो आज के लिए बस इतना ही। तभी गांव देखता है डाजी उसके पीछे है। गांव डाजी को देखकर कहता है अरे तुम इतने मोटे कैसे हुए? तुम एक सेंटरपीड हो और अब तुम एक पर्पल पिग जैसे लग रहे हो। फिर गांव डम्बी से कहता है डम्बी वो मिरर यार आना। फिर डाजी खुद को मिरर में देखता है जिससे उसे थोड़ा सपना सा लगता है। फिर गांव उससे कहता है अब समझ में आया? फिर डाजी बेसोत होकर जमीन पर लेट जाता है। फिर गांव उससे कहता है अरे नाटक मत करो, उठो, अच्छे से एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारे वेट कम हो सके। वेट कम होने पर मैं तुम्हें इवॉल्व करूँगा। फिर गांव सोचता है इवॉल्व होने के बाद डाजी उड़ने लगेगा, मैं इतना मोटा उड़ने वाला सेंटरपीड नहीं चाहता। फिर अगले दिन गांव चगान सिटी सेंटर के बाहर पहुंचता है जहाँ उसे उसकी बहन टैंग टैंग ने बुलाया था। गांव के वहां पहुंचने पर टैंग गांव से कहती है गांव पैंग यहाँ इस तरफ। फिर गांव उसके पास आकर कहता है टैंग इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। फिर टैंग कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब तुम एक इंटरमीडिएट मोस्ट ट्रेनर हो और तुम मेरी इस छोटी सी कंपनी में मेरी मदद कर रहे हो, तो इतना जर्द चलता है। चलो भूल जाओ ये सब, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हें लेने बाहर आई थी और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ इस मोस्ट ट्रेनर इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने से पहले हमने बहुत से लोगों के साथ पार्टनरशिप की थी और इसमें बहुत सारा पैसा लगाया था। पार्टनर सारे पैसे लेकर भाग गए और फिर ट्रेनर्स भी यहाँ से चले गए। ये कहकर टैंग देखती है गांव का ध्यान कहीं और ही था, उसने कुछ नहीं सुना। फिर गांव टैंग से कहता है वैसे ये लोकेशन बहुत अच्छी है, ये शहर का सबसे बिजी पार्ट है। गांव ने टैंग की कोई बात नहीं सुनी। ये बात जानकर टैंग अजीब सा मुंह बनाती और गांव से कहती है ये जगह हमने रेंट पे ली है लेकिन ट्रेनर से यहाँ जा चुका है जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। फिर गांव टैंग का अजीब सा मुंह देखकर सोचता है आज तो ये बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। फिर टैंग आगे कहती है चलो पहले ऊपर चलते हैं, हमारा स्टूडियो 3rd फ्लोर पर है, वहीं पर इस टेक्निक पे काम करेंगे और तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीकेंड्स पे छुट्टी ले लेना। एक मोस्ट ट्रेनर की जॉब बहुत आसान होती है, हम तुम्हें अच्छी सैलरी भी देंगे। ये कहते हो गांव टैंग लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं। फिर गांव टैंग से पूछता है अच्छा तो तुम अच्छी सैलरी दे सकती हो, तो तुमने अब तक किसी और मोस्ट ट्रेनर को हायर क्यों नहीं किया? फिर टैंग जवाब में कहती है ट्रेनर्स का ना होना कोई बड़ा इशू नहीं है, बस हमारे कुछ नियम है जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। फिर गांव सोचता है ये पावरफुल मोस्टर प्योर टेक्निक्स कार है, इनका ऑफिस शहर की सबसे बिजिएस्ट एरिया में है, इनका ऑफर भी अच्छा है। अगर यहाँ टैंग टैंग के अलावा कोई और होती तो मुझे लगता है ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये टैंग है, पिछले 3 सालों से मैं रहा हूँ, अगर ये मेरी मदद नहीं करती तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। मुझे टैंग पर भरोसा है, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगी और मुझे यकीन है ये ट्रीटमेंट मेरे फ्यूचर में बहुत काम आएगा और इससे मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमा पाऊंगा। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है। गांव और टैंग 3rd फ्लोर पर पहुंच गए। 3rd फ्लोर पर एक लड़की थी जिसका नाम था क्वेन। क्वेन टैंग को देर कहती है हेलो टैंग, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। फिर टैंग गांव से कहती है गांव यह है क्वेन, ये हमारी रिसेप्शनिस्ट है। अंदर क्या है ये सब क्वेन को पता है, मेरे पास कुछ काम है तो मैं ऐसे जा रही हूँ, तुम आगे जाओ। आगे की प्रोसेस क्वेन पूरी कर लेगी। इतना अगर टैंग टैंग वहाँ से चली जाती है। फिर क्वेन गांव से कहती है मिस्टर गांव पैंग चलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म से शुरू करते हैं। फिर क्वेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करती है। क्वेन फॉर्म भरते ही सोचती है ये तो बहुत यंग है और इसके पास इंटरमीडिएट मास्टर सर्टिफिकेट है, लगता है मिस टैंग ने इसे झूठ बोलकर फंसाया है। थोड़ी देर बाद क्वेन गांव के पास अग्रव से कहती है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, क्या आप सच में एज ए इंटरमीडिएट मास्टर अप्लाई करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपको खुद को इस लायक यूज करना होगा क्योंकि आपके साथ स्टूडियो की रेपुटेशन जुड़ी हुई है। फिर वो कहता है इसका क्या मतलब है, यानी मुझे? तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है इसका मतलब है तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम इंटरमीडिएट मोस्ट ट्रेनर की तरह इस स्टूडियो में अप्लाई करने के काबिल हो। इंटरमीडिएट ट्रेनर 3 गुना चार्ज करते हैं, मेरे पास एक मास्टर है, अगर आप उसे ठीक कर देते हैं तो मैं आपको 10 गुना दे सकता हूँ। फिर गाँव कहता है आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा पहला काम है तो 3 गुना देना ही काफ़ी होगा। फिर वो आदमी कहता है यानी तुम मेरे मास्टर को ठीक करने को तैयार हो? फिर गाँव कहता है अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले मैं तुम्हारा मास्टर देखना चाहूँगा, उसके बाद ही कोई जवाब दूंगा। फिर वो आदमी एक बॉक्स दिखाते हुए कहता है ठीक है मुझे आप पर भरोसा है, और ये कहते हुए वो बॉक्स में से एक छोटे से मॉन्स्टर को बाहर निकालता है जिसके पेट पर एक घाव लगा है जिसमें से खून बह रहा है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो आदमी गाँव से मॉन्स्टर को ठीक करने के लिए कह रहा है। फिर गाँव से कहता है ठीक है लेकिन पहले अपना मॉन्स्टर दिखाओ। फिर वो आदमी गाँव को अपना मॉन्स्टर दिखाते हुए कहता है बताओ तुम इसे ठीक कर सकते हो या नहीं। फिर गाँव उस मॉन्स्टर को अच्छी तरह देखता है। गाँव का इंटरफेस शो होता है जिस पर लिखा है मॉन्स्टर नेम पर्पल इलेक्ट्रिक रेड इन इवॉल्विंग प्रोसेस, यानी मॉन्स्टर पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है। मॉन्स्टर लेवल 19 इलाइट, मॉन्स्टर ग्रेड एक्सीलेंट, मॉन्स्टर एट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक, मॉन्स्टर कंडीशन
मीडियम इंजरी, मोस्टर वीकनेस, मर्ड एट्रीब्यूट। फिर गाँव को एक और इंटरफेस होता है जिसमें लिखा है डेंजर, मोस्टर इन इवॉल्विंग प्रोसेस, प्लीज सेटल फास्ट। ये पढ़कर गाँव उस आदमी से पूछता है तुमने इसे ऐसा क्या खिलाया कि इसकी हालत ऐसी हो गई। फिर वो आदमी कहता है मैं इसे इवॉल्व करना चाहता था तो मैंने इसे ब्लड ओशन खिला दिया इस उम्मीद में कि इवॉल्व हो जाएगा। प्लीज इसे ठीक कर दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज कुछ करो। फिर गाँव सोचने लगता है ये पर्पल इलेक्ट्रिक रेड पहले से इवोल्यूशन प्रोसेस में है, इसकी बॉडी ब्लड एट्रीब्यूट और इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट दोनों संभालने की कोशिश कर रही है, ये इसी का साइड इफेक्ट है। फिर गाँव कहता है मुझे इस रेड का इवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ये कहकर गाँव इंटरफेस पर इवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड आइटम्स देखने लगता है और उन्हें पढ़कर क्वेन से कहता है 5 शेडो फ्रूट, 5G स्कारलेट मेपल, 50G कोल्डर लाइटिंग लीव्स और 1 ब्लड रेड मोस्टर कोर क्रिस्टल, जल्दी लाओ, हरी अप। फिर क्वेन कहती है ओके बस अभी लीजिए। फिर गाँव उस आदमी से साफ साफ कह देता है ये सारे मटेरियल्स तुम्हारे मोस्टर के लिए लाए जा रहे हैं तो इनका जो भी प्राइस होगा वो तुम पे करोगे। फिर वो आदमी कहता है ओके मैं पे कर दूंगा, आप बस इसे ठीक कीजिए। फिर हमें पता चलता है कि उस मोस्टर के पेट पर कोई घाव नहीं था और वो लाल निशान ब्लड मशरूम का एक साइड इफेक्ट था। फिर गाँव उस मोस्टर को देखकर कहता है चिंता मत करो नन्ही बीस्ट, अब तुम बिल्कुल सही है, तुम हो, अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसे ठीक करता हूँ। फिर गाँव उस मोस्टर को एक रूम में लेके आता है और ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक ग्लव्स पहन लेता है और एक बर्तन में सभी रिक्वायर्ड मटेरियल डालकर उन्हें गर्म करने के लिए चढ़ा देता है। फिर हम देखते हैं गाँव के एक हाथ में नाइफ है और दूसरे में वो बीस्ट। ये देखकर ग्वेन और वो आदमी गाँव से कहता है तुम क्या करने की सोच रहे हो। तभी गाँव उस मोस्टर को उठाकर पानी में डाल देता है। ये देखकर वो आदमी जोर से चिल्लाता है नहीं ये तुम क्या कर रहे हो। फिर गाँव एक चमचे से उस मोस्टर को पानी में घुमाने लगता है और फिर उस आदमी से कहता है क्या तुम इस रेड सूप को टेस्ट करना चाहोगे, ये एनर्जी से भरपूर है, टेस्ट करके देखो तुम्हें मजा आ जाएगा। फिर वो आदमी उससे कहता है कि तुमने क्या किया। फिर गाँव उसे शांत करते हुए कहता है अरे शांत हो जाओ, मैं बस मजाक कर रहा था, एक बार यहाँ देखो। फिर वो आदमी शांत होकर उस बर्तन में देखता है वो बीच उस पानी में आराम से तैर रहा था। फिर गाँव आगे कहता है मैं सूप नहीं बना रहा था, ये मेडिसिन बात है, इससे आपका मोस्टर ठीक हो जाएगा, इसे गर्म करने से मेडिसिन और जल्दी काम करती है। ये कहते हुए गाँव उस बर्तन को ढक देता है और कहता है अब बस इसे 10 मिनट तक उबलने देना चाहिए। फिर वो आदमी सोचता है चगाल सिटी में केवल 2 हाई रेंज मोस्टर ट्रेनर्स एंड ब्रीडर्स है और ये इम्पॉसिबल है कि इतने छोटे नोटिस पर मुझे इनकी अपॉइंटमेंट मिल सके, तो मेरे पास इस गाँव बैंक के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। ये भी इंटरमीडिएट मोस्टर ट्रेनर और ब्रीडर है, मुझे अभी शांत रहना होगा, अगर मेरे मोस्टर को कुछ भी हुआ तो मैं इसे। यही सोचते हुए 10 मिनट बीत जाते हैं। फिर वो आदमी गाँव से कहता है 10 मिनट हो गए, जल्दी चेक करो कहीं ये ज़्यादा बॉइल ना हो जाए। फिर गाँव से कहता है आराम से बस थोड़ी देर और। तभी बर्तन का ढक्कन हिलने लगता है। ये देखकर गाँव कहता है बस हो ही गया। तभी बर्तन में एक छोटा सा धमाका होता है जिससे बर्तन दूर जाया करता है। फिर गाँव अंदर देखता है बर्तन का सारा पानी उड़ गया है और वो बीस्ट अभी भी बेहोश है। तभी वो मोस्टर अपनी आंखें खोलता है और एक पर्पल लाइट के साथ पूरे रूम में इधर उधर कूदने लगता है। ये देखकर वो आदमी कहता है ये हो गया, ये मोस्टर इवॉल्व हो गया, थैंक गॉड। मोस्टर के इधर उधर कूदने के कारण रूम का सारा सामान बिखर जाता है। ये देखकर क्वेन चिल्लाती है अरे नहीं ये ट्रीटमेंट रूम, ये तो सब कुछ खराब कर रहा है। फिर गाँव उस मोस्टर को देखता है और उसे एक इंटरफेस होता है जिस पर लिखा है मोस्टर नेम पर्पल इलेक्ट्रिक ब्लड माउस, मोस्टर लेवल 20 इलाइट टीयर, मोस्टर ग्रेड परफेक्ट, मोस्टर एट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक ब्लड। ये पढ़कर गाँव कहता है तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया, इस मोस्टर का ग्रेड परफेक्ट है और एट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक एंड ब्लड है, यानी इस मोस्टर के 2 एट्रीब्यूट है, तुम्हें बस इसे थोड़ा और ट्रेन करना है, फिर ये अपने आप इलाइट लेवल से एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगा। फिर वो आदमी कहता है मैं अपनी रूटनेस के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे मोस्टर को सक्सेसफुली इवॉल्व कर पाओगे। सच में गाँव पेंग आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, पता नहीं ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। फिर गाँव उससे कहता है नहीं ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है, बस ये बिल और मेरा सर्विस चार्ज जमा करा देना और यहाँ जो भी डैमेज हुआ है उससे भी जमा करा देना प्लीज। फिर वो आदमी कहता है ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं सब जमा करा दूंगा। फिर गाँव एक लिस्ट पेन को देता है और कहता है परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम ये सारे मटेरियल्स मेरे घर पहुंचा दूंगी, इनका जो भी प्राइस होगा वो तुम मेरे हिस्से में से काट लेना। फिर पेन वो लिस्ट ले लेती है और गाँव से कहती है ओके मैं भिजवा दूंगी। इवॉल्व फैक्ट, जब कोई मॉन्स्टर किसी ह्यूमन के साथ बॉन्ड बनाता है तब वो मॉन्स्टर उस ह्यूमन का पार्टनर या फैमिली कहलाता है। मैं इस वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे सेंटेंस का फ्लो खराब हो रहा था। नॉ स्टोरी कंटिन्यू करता है। फिर वो आदमी गाँव से कहता है मिस्टर गाओपेंग मेरा एक और पार्टनर है, क्या आप उसे भी देख लेंगे, मुझे आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कल की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दीजिए। फिर गाँव से कहता है वो मैं कल थोड़ा बिजी हूँ। फिर वो आदमी उससे कहता है मिस्टर गाँव आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको मुंह मांगी फीस दे सकता हूँ। फिर गाँव से कहता है नहीं पैसों की बात नहीं है, वो कल मेरी क्लास है, मैं कल बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। फिर वो आदमी कहता है क्लासेस,
आप अभी भी क्लासेस ले रहे हैं? इतनी नॉलेज होने के बावजूद क्या आप किसी एसोसिएशन के थ्रू क्लास ले रहे हैं? प्लीज बताइए। फिर कहो अपना बैग और कोट रखते हुए कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं केवल आपसे 3rd ईयर की क्लास ले रहा हूँ। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे पास काफी सारा होमवर्क है जो मुझे आज ही खत्म करना है। गाओ एक कॉलेज का स्टूडेंट है। ये बात सुनकर क्वेन और वो आदमी चौंक जाते हैं। फिर क्वेन सोचती है, कुछ दिन पहले टेंग टेंग ने इस इंस्टीट्यूट को एक बहुत बड़ी रकम देकर खरीदा था और उन्होंने मुझसे कहा था ये बात गाओपेंग को नहीं बतानी। मुझे लगा था ये उन जैसे बड़े लोगों का गाओपेंग के साथ एक मजाक है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। डेनी टेंग ने गाओ से जो कहा था, कुछ पार्टनर उसके पैसे लेकर भाग गए, ये बात पूरी तरह से झूठ है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम टेंग को देखते हैं जिसके पीछे एक गिरगिट जैसा मॉन्स्टर है और उसके हाथ में एक क्रिस्टल है जिसे देखकर टेंग कह रही है, ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्रिस्टल कोर है, जाओ इसे वहां ले जाओ। वहां से टेंग का मतलब है गांव के घर। फिर वो मॉन्स्टर गायब होकर गांव के अपार्टमेंट की खिड़की की बाहर पहुंचता है और उस क्रिस्टल को खिड़की से अंदर फेंक देता है। क्रिस्टल को अंदर गिरते डाजी देख लेता है और उसे खाने लगता है। तभी टम्बी डाजी के पीछे आकर जोर से गुर्राता है जिससे डाजी चौंक जाता है और उस क्रिस्टल को निकल जाता है और जोर से चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं गांव बिल्डिंग के बाहर है, उसके हाथ में एक बैग है। गांव उस बैग को देखते हुए कह रहा है, आज मैंने बहुत सारा सामान खरीद लिया है, ये डम्बी के लिए 1 महीने के लिए काफी होगा। डम्बी लेट क्वालिटी पर पहले से है, अगर वो इसी तरह एक बार और रिवॉल्व हो गया तो परफेक्ट क्वालिटी में पहुंच जाएगा। परफेक्ट क्वालिटी मॉन्स्टर, मैंने केवल इनके बारे में सुना है और केवल किताबों और टीवी में देखा है। कितना अच्छा होगा अगर मेरे पास एक परफेक्ट क्वालिटी मॉन्स्टर होगा। इसके लिए जरूरी है कि डम्बी को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले ताकि थोड़े टाइम बाद मैं उसकी इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर सकूं। दाजी को इवॉल्व करना इतना अर्जेंट नहीं है, उसे इवॉल्व करने के लिए मुझे लेवल 10 या उससे ज्यादा का लाइटनिंग क्रिस्टल कोड चाहिए जो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर वो किसी तरह से मुझे मिल भी गया तो मैं उसे खरीद नहीं पाऊंगा। तभी का वो दाजी की चिल्लाने की हो जाती है जिसे सुनकर गाँव कहता है, ये चीख तो राजी की है। नहीं, लगता है घर में कुछ हुआ है। जी कहते हो गाँव तेजी से अपार्टमेंट की तरफ भागता है। घर पहुंचकर गाँव देखता है दाजी बेसुध होकर घर में इधर उधर लौट रहा है। फिर गाँव को इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है, मोस्टर नेम पर्पल बैग जेलो क्रो सेंटीपीड इन इवॉल्विंग प्रोसेस, मोस्टर क्वालिटी ऑर्डिनरी, मोस्टर लेवल 8। फिर सेकंड इंटरफेस शो होता है जिस पर लिखा है, इस मोस्टर ने लाइटिंग और सेंटीपीड क्रिस्टल खा लिया है जिससे इस मोस्टर की इवॉल्विंग प्रोसेस शुरू हो गई है। यह पढ़कर गाँव सोचता है, इवॉल्विंग प्रोसेस शुरू हो गई है, इसे कैसे इतना एक्सपेंसिव लाइटिंग क्रिस्टल कोर मिला हो? कहीं किसी ने जानबूझकर। तभी गाँव देखता है कोई से छुपकर देख रहा है और गाँव समझ जाता है ये कौन है। फिर गाँव कहता है, सिस्टर टैंग टैंग। फिर टैंग समझ जाती है और कहती है, ओह मैं ये देने। फिर गाँव कहता है, तुमने दाजी को क्रिस्टल कोर दिया था है ना? फिर टैंग कहती है, हाँ। फिर गाँव कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। फिर टैंग सोचती है, अगर मैं तुमसे कहती तो तुम मना कर देते। फिर टैंग टॉपिक चेंज करते हुए गाँव से कहती है, वो मैं यहाँ तुम्हारा सामान देने आई थी और ये सामान भी तुम इसे नीचे छोड़ आए थे। अभी कुछ दिन भी नहीं हुए तुम्हें पैसे कमाते और तुमने इतना सारा खर्चा कर दिया। फिर गाँव कहता है, सिस्टर टैंग टॉपिक चेंज मत करो। फिर टैंग अपार्टमेंट के बाहर चल जाती है और कहती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ, तुम आराम करो ठीक है। फिर गाँव कहता है, टैंग टैंग रुको, लेकिन टैंग चली जाती है। फिर गाँव राजी के पास आकर उसके सर पर मारता है और कहता है, बुक्कड़ ऐसे कुछ भी उठाकर मत खाया करो, अगर फिर ऐसा हुआ तो तुम देखना। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसे इवॉल्व करना ही होगा। फिर गाँव अपने बैग में से कुछ सामान निकालते हुए कहता है, ये बेकार है, ये भी किसी काम का नहीं है। हाँ यही तो चाहिए। अगर मैं इसे पीस कर डाजी को पिला दूं तो ये डाजी को इवॉल्व होने में मदद करेगा। फिर गाँव उस मटेरियल को पीस कर डाजी को पिला देता है जिसे पीते ही उसकी बॉडी में से लाइटिंग करने लगती है और डाजी इवॉल्व हो जाता है। फिर गाँव को इंटरफेस शो होता है जिसमें लिखा है, मोस्टर नेम पर्पल बैग लाइटिंग सेंटीपीड, मोस्टर लेवल 9, मोस्टर क्वालिटी इलाइट, मोस्टर एट्रीब्यूट लाइटिंग सिस्टम ब्लू सिस्टम। फिर गाँव कहता है, ओह यस ये भी हो गया, मुझे नहीं लगा था डाजी को इवॉल्व करना इतना आसान होगा। तभी डाजी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर डम्बी भी दाजी के लिए थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर गाँव कहता है, तुम हो डाजी आमतौर पर बहुत करते हो, लेकिन फिर भी तुम दाजी की चिंता कर रहे हो। चिंता मत करो, ये ठीक है, बस थोड़ा थक गया है और तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा काइंड हो। ये कहकर गाँव अपने बैग में से 5 नीडल निकालता है और डम्बी से कहता है, ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। फिर डम्बी वो नीडल्स को उठाकर खा लेता है जिसका टेस्ट उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर टॉप से कहता है, इसे खत्म करो, अभी कुछ दिन पहले तुम ही बोलो इसलिए तुम्हें ये खाना होगा। मैं थोड़े टाइम में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ढूंढ लूंगा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। फिर थोड़ी देर बाद डाजी को हो जाता है और उठ कर देखता है डम्बी और गाँव दोनों सो रहे हैं। फिर डाजी एक कंबल लेके आता है और उसे गाँव को उड़ाकर शांति से गाँव के लिपट कर सो जाता है। ये सब टैंग टैंग बाहर से देख रही थी, वही देखकर कहती है, ये बस तूफान से पहले ही शांति है। गाँव पेंग तुम्हें तूफान आने से पहले बड़ा होना होगा कैसे भी। एपिसोड की स्टार्टिंग में गाँव पेंग के स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाते हैं
जहाँ प्रिंसिपल एक आदमी चिल्ला के कह रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता, मैं किसी भी मास्टर को स्कूल के अंदर लाने की परमिशन नहीं दे सकता। हमारे स्कूल के स्टूडेंट बच्चे हैं, उन्हें अभी तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, मैं उनके लिए किसी भी तरह की रिस्क नहीं लूंगा। सामने बैठा हुआ आदमी कहता है, आपको लगता है आपके स्कूल के स्टूडेंट अभी बच्चे हैं? एक टाइम था जब इस एज के बच्चे हथियार लेकर लड़ाई पर जाते थे और देश की रक्षा करते थे। प्रिंसिपल कहता है, उस समय की परिस्थितियां सही नहीं थी। वो आदमी कहता है, ऐसी परिस्थितियां दोबारा आ सकती है, समय बहुत तेजी से बीत रहा है, हमें सब कुछ जल्दी करना होगा वरना कहीं बाद में बहुत देर ना हो जाए। यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें उसी स्कूल के एक क्लासेस निकालते हैं जिसके अंदर गाओपेंग और उसके कुछ क्लासमेट्स भी है। गाओपेंग के आगे बैठे क्लासमेट क्विंजिन गाओपेंग से कहता है, मुझे पता चला तुम्हें इंटरमीडिएट मास्टर सर्टिफिकेट मिला है। गाओ कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? क्विंजिन गाओपेंग को एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है, देखो तुम्हारे बारे में इस न्यूज़पेपर छपा है, इसमें लिखा है तुम छद्दान के सबसे यंगेस्ट मास्टर हो जिसे इंटरमीडिएट मास्टर सर्टिफिकेट मिला है। ये सुनकर गाओपेंग के बाकी क्लासमेट्स गाओपेंग को घेर लेते हैं और उसे कहते हैं, क्या बात है, तुम तो बहुत फेमस हो गए, अब तो तुम एक सेलिब्रिटी हो, अब तुम्हारी वजह से हमारी क्लास का इस स्कूल के अंदर एक अलग ही रौब हो जाएगा। मैंने सुना तुमने उस लड़की जीगोंग को भी अच्छे से सिखाया। अपनी इतनी तारीफ सुनकर गाओपेंग को थोड़ी शर्म आने लगती है। तभी क्विंचिंग गाओपेंग से कहता है, गाओपेंग मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम वो मानोगे? गाओपेंग रिक्वेस्ट सुने बिना ही उसे मना कर देता है। वो कहता है, तुम इस एग्जाम के अंदर बिना मेरी सिफारिश के पास हो सकते हो, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो ये हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्वेंचिंग कहता है, लेकिन तभी वहाँ टीचर मुरुंग आ जाती है और क्वेंचिंग के सर पर एक जोरदार टप्पी मारती है और बाकी स्टूडेंट से चिल्ला के कहती है, तुम सब ऐसे खड़े क्यों हो? मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी है, सभी अपनी सीटों बैठ जाओ जल्दी। उस क्लास के अंदर मुरुंग का बहुत खौफ है, उसे देखकर सभी स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं, टीचर मुरुंग आ गई, सब अपनी सीटों बैठ जाओ। टीचर मुरुंग बहुत गुस्से में है। सभी स्टूडेंट्स की अपनी सीटों बैठने पर मुरुंग कहती है, आज से दुनिया भर के सभी स्कूलों के अंदर एक बदलाव आया है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है जिसमें आपको मास्टर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनियन मिलिट्री का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। अच्छा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्ट हायर मिलिट्री एकेडमी के अंदर एडमिशन मिलेगा। मिलिट्री कोच कल आ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स इन एकेडमीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। मोरों की अपनी बात पूरी करने के बाद सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, ये अचानक से कैसे हो गया? मिलिट्री के अंदर एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात होती है, मुझे तो इसमें एडमिशन चाहिए। ऐसे सभी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। तभी मोरोंग गाओपेंग के पास आती है और उससे कहती है, गाओ मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गाओपेंग ठीक है बोलकर मोरोंग के पीछे चल देता है। क्लास के बाहर आने के बाद मोरोंग गाओ से कहती है, गाओ तुम्हें इंटरमीडिएट मास्टर सर्टिफिकेट मिला है, प्रिंसिपल ने भी आज ही मीटिंग में मिलिट्री ऑफिसर के सामने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। कल 7th हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में आएंगे, हम चाहते हैं तुम उनके सामने हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करो। गाओपेंग कहता है, टीचर मोरोंग प्लीज मुझसे कोई स्पीच कहने के लिए मत कहिएगा, मैं इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, ये सब मुझसे नहीं होता, बल्कि मैं तो मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करना नहीं चाहता, मैं एक इंपीरियल एम्बेसडर बनना चाहता हूँ। मोरोंग कहती है, तुमने इंपीरियल एम्बेसडर बनने के बारे में कब सोचा? वैसे इंपीरियल एम्बेसडर बनना भी काफी अच्छा है, लेकिन ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तभी मोरोंग देखती है स्कूल के अंदर बहुत सारे मिलिट्री टैंक्स आ रहे हैं। वो नहीं देखकर गाओपेंग से कहती है, गाओ तुम्हारे ग्रेड्स काफी अच्छे हैं, साथ ही तुम्हारे पास इंटरमीडिएट मास्टर सर्टिफिकेट भी है, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें चाइना की सबसे बेस्ट या फिर फॉरेन कंट्रीज की किसी एकेडमी में एडमिशन मिल जाए, और एडमिशन के बाद तुम चाहो तो मिलिट्री एकेडमी से ही इंपीरियल एम्बेसडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर गाओपेंग भी खिड़की से बाहर देखता है, 2 ऑफिसर्स एक वुल्फ मास्टर को बांधकर स्कूल के अंदर लेके आ रहे हैं। ये देखकर गाओ मोरोंग से कहता है, टीचर मोरोंग आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए आपका शुक्रिया। मुझे लगता है आप सही कह रही है, मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद इंपीरियल एम्बेसडर के लिए अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, मुझे थोड़ा जल्दी करना है, तो कैसा रहेगा मैं एक ही समय पर दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई करूँ? मोरोंग हंसते हुए कहती है, ये भी सही है, लेकर वहाँ जाने लगती है। गाओपेंग उन्हें झुककर थैंक यू कहता है। मोरोंग जाते कहती है, तुम्हारे पास अपने आइडियाज़ है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन तुम एक बार अच्छे से सोच लेना। फिर हमें दोपहर का सीन दिखाते हैं। क्लास के सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के ग्राउंड में बुलाया गया है। स्टूडेंट्स की ग्राउंड के अंदर इकट्ठा होने के बाद ग्राउंड के पास एक मिलिट्री टैंक आगे रुकता है। उन स्टूडेंट्स ने पहली बार मिलिट्री टैंक देखा था, इसलिए जोर से शूटिंग करने लगते हैं। फिर इस टैंक में से एक आदमी निकलता है और स्टेज के बनाए खड़ा हो जाता है। उसे देखकर क्वेंचिन गाओपेंग से कहता है, गाओ क्या ये हमारा कोच है? देखने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा। ये बात वो कोच सुन लेता है और क्वेंचिन को घूर के देखता है, इससे क्वेंचिन बहुत ज्यादा डर जाता है। गाओपेंग उस कोच को देख के सोचता है, मिस मोरोंग ने बताया था इसका नाम कॉर्नल है, पता नहीं क्यों मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। तभी कॉर्नल अपनी स्पीच शुरू करता है। वो कहता है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स की तारीफ करना चाहता हूँ, आप सभी में बहुत ज्यादा हिम्मत है, उनकी कंपैरिजन में
जो यहाँ आने से डर गए। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप केवल यहाँ आने से इंपीरियल एम्बेसडर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास तेज दिमाग और लोहे जैसा वजूद सही नहीं है, तो आप जैसे ही एक असली जंगली मॉन्स्टर को देखेंगे, आपके पैर कांपने लगेंगे, आप उस समय भाग भी नहीं पाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ उस मॉन्स्टर को देख के ही अपना दम तोड़ दें। ये सुनकर वो सभी सिर्फ चिल्लाने लगते हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, ये एक इंपीरियल एम्बेसडर है, इसका मतलब ये नहीं ये कुछ भी बोलेगा। कॉर्नल कहता है, क्या तुम सभी को लगता है मैं गलत हूँ? तो फिर ये देखो। ये कॉर्नल एक दिशा में इशारा करता है। सभी स्टूडेंट्स देखते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा जंगली वुल्फ मॉन्स्टर है। फिर कॉर्नल उस वुल्फ के पास जाता है और उसकी पीठ से आने लगता है। फिर वो वहां खड़े एक ऑफिसर से कहता है, जल्दी जाओ। वो ऑफिसर कॉर्नल का इशारा समझ जाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में ऑफिसर वापस आता है और कहता है, 3 तरह के मेटल से बनी 10 सेंटीमीटर मोटी आयरन प्लेट रेडी है, रिपोर्टिंग सर। कॉर्नल उस आयरन प्लेट की तरफ इशारा करके अपने वुल्फ से कहता है, आगे बढ़ो। इतना सुनते हुए वुल्फ मॉन्स्टर उस प्लेट की तरफ आगे बढ़ता है और उस आयरन प्लेट के पास जाकर अपने पंजे से एक जोरदार वार उस आयरन प्लेट के ऊपर करता है। इससे वो प्लेट बुरी तरह से टूट जाती है। ये देखकर वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। गाँव ये देख के सोचता है, इसने इतनी मोटी आयरन प्लेट को एक ही झटके में कैसे तोड़ दिया। कॉर्नल कहता है, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। देखा, यह है एक असली मॉन्स्टर की पावर। फ्यूचर में आप जिस मॉन्स्टर का सामना करेंगे वो इसके जैसे या फिर इससे भी ज्यादा ताकतवर होंगे। और अब ये आप सभी का आखिरी मौका है। जो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता वो यहाँ से लौट सकता है। ये सुनकर काफी सारे स्टूडेंट्स अपना सर झुका के वहां जाने लगते हैं। गाँव वाले स्टूडेंट को ज्यादा देख सोचता है, काफी सारे स्टूडेंट इससे पीछे हट गए। क्लास में तो ये काफी कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं यही रुकूंगा, मुझे इसका हिस्सा बनना है। कॉलेज लागे कहता है, तुम सभी किस तरह को झुके हुए हैं, तुम सबने कुछ भी गलत नहीं किया है, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई से भी तुम काफी कुछ कर सकते हो। फिर कॉर्नल बाकी बच्चे स्टूडेंट से कहता है, तुम सबने इसमें हिस्सा लेने का चुना है, अब तुम में से कोई भी इससे पीछे नहीं हट सकता। तुमने अपना आखिरी मौका गवा दिया है। अब किसी ने भी पीछे हटने का सोचा तो उसके साथ बहुत गलत होगा। वो स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है सर। कॉर्नल कहता है, मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से कहो। स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। नाउ एनिमे फैंस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड मनाओ पर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। योर 1 लाइक एंड सब्सक्राइब मोटिवेट अस टू इंप्रूव अवर क्वालिटी एंड कंटेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक में रिलीज हो जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। It was a being a feed burden. I mean, yeah, and And I mean, we from the same. hated. I went, but yeah, I thought it was just. I don't know this.